स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य व शिक्षक के रिजल्ट का करना होगा इंतजार। 23 सितंबर तक आरक्षण श्रेणी में बदलाव का दिया गया है अवसर। दुर्गा पूजा तक 1,34,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी खुशखबरी। आयोग के अनुसार आरक्षण संबंधी सभी प्रक्रिया सितंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। सितंबर अंतिम या अक्टूबर प्रथम सप्ताह के प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के परिणाम जारी किया जाएगा। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर 87,774 पद, प्रधान शिक्षक के 40,774 पद तथा प्रधानाध्यापक के 6,064 पदों पर नियुक्ति होनी है। 1,34,085 अभ्यर्थियों को के घरों में दुर्गा पूजा पर तक खुशखबरी देने का लक्ष्य आयोग ने रखा है। बिहार लोकसेवा आयोग यूपीएससी के प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक व तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए आरक्षण सीमा 65% के आधार पर तैयार किया गया था। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद समान प्रशासन विभाग ने आरक्षण की सीमा पूर्व की तरह 50% करने का गजट जारी कर दिया है। इसके बाद आयोग ने शिक्षा विभाग को गजट के अनुसार आरक्षण रोस्टर प्रेषित करने के लिए पत्र लिखा। आरक्षण से संबंधित रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के और समान प्रशासन विभाग के जारी पत्र के आलोक में तत्वाताती जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति के बजाय अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देना है। तत्वाताती अभ्यर्थियों को श्रेणी में बदलाव के लिए 2 से 23 सितंबर तक अवसर दिया गया है। श्रेणी में संशोधन के लिए वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध होगा। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं का परिणाम 50% आरक्षण सीमा के अनुसार ही किया जाएगा। अमृतलाल मीणा होंगे राज्य के मुख्य सचिव। बिहार कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा बिहार के अगले मुख्य सचिव होंगे। शुक्रवार को देर शाम केंद्र सरकार ने उन्हें बिहार कैडर में वापस करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही श्री मीणा का बिहार का मुख्य सचिव बनाना तय माना जा रहा है। राज्य सरकार शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर सकते हैं। वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो रहा है। भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिहार सरकार के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीणा को उनके मूल कैडर बिहार में वापस भेजने की मंजूरी शुक्रवार को दी। मालूम हो कि अमृतलाल मीणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। साथ ही ग्रामीण विकास, कृषि एवं पथ निर्माण जैसी अहम विभागों में प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। श्री मीणा अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त। आलोक राज बने बिहार के पुलिस महानिदेशक। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी व निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पुलिस महानिदेशक डीजी आलोक राज बिहार को पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाए गए हैं। हालांकि इन्हें फिलहाल अगले आदेश से तक डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। 1 से 8वीं कक्षा की परीक्षा में हर प्रश्न का होगा कोड। 1 से 8वीं कक्षा परीक्षा के हर प्रश्न के साथ लर्निंग आउटकम अधिकतम प्रतिफल का कोड रहेगा। यह हर विषय के प्रश्न पत्र के साथ होगा। यह व्यवस्था पहली बार एससीईआरटी की ओर से की जा रही है। इस परीक्षा के बाद मूल्यांकन के दौरान एससीईआरटी छात्रों की प्रतिभा का आकलन करेगी। इसके जरिए कक्षा की पढ़ाई में लर्निंग आउटकम की फायदा हुआ है या नहीं, छात्रों को कौन सा चैप्टर समझ में आया और कौन सा नहीं, इसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना से मुक्त होंगे शिक्षक। राज्य के सरकारी विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना शिक्षक इससे मुक्त होंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव पर भी शिक्षा विभाग द्वारा काम कराया जा रहा है। तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की सेवा, स्वास्थ्य, अंतरांतरण, व्यवस्थापन और प्रशासनिक ढांचे का है ना यानी कि अध्ययन करके लौटी अधिकारियों की टीम ने विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को रिपोर्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना वहां के समाज कल्याण विभाग से संचालित है। उसमें शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। वहां के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने में शिक्षकों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। अपर मुख्य सचिव ने तमिलनाडु की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर एक समेकित प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। शिक्षक संगठनों और कई जनप्रतिनिधियों की ओर से यह मांग रहा है कि इस योजना से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए। इसके लिए विभाग इस योजना के क्रियान्वयन से शिक्षकों को मुक्त करने संबंधी विकल्पों पर विचार कर रहा है। वैसे टीम की अनुशंसा रिपोर्ट व प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर ही लिया जाएगा। तमिलनाडु में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की मध्याह्न भोजन योजना केंद्र पर योजित है, जबकि 9वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना वहाँ की राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आधे घंटे मिड डे मील के लिए निर्धारित है। इसके बाद बच्चों का स्पीच प्रैक्टिस के लिए हर
दिन 20 मिनट तेज आवाज़ में बोलकर पढ़ना अनिवार्य है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।